नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो एक पोस्ट मैंने कम्युनिटी सेक्शन में चैनल के शेयर करी थी और उसको पढ़कर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और मैं अभी इस पोस्ट को अपने ध्वनि देना चाहता हूँ, यानी पढ़ना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। जो वास्तविक कथा है जिसको मैं अपनी आवाज़ देकर ही बोलना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो दरअसल मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था 2 महीने पहले और वहाँ पर क्या कुछ मैंने देखा, कैसी अध्यापकों की मानसिक व्यथा थी, उसको मैंने इस पोस्ट के माध्यम से साझा करने की कोशिश करी। तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ सब डरे हुए मिले, ऐसे जैसे सबकी किडनी गिरवी रखी जा चुकी थी। मैंने कुछ अध्यापकों को सहमा हुआ देखा, डरा हुआ देखा। लगा कि कहीं किसी डर से इनकी हृदय गति अवरोध से जान निकल जाएगी। मैं नया था, कुछ और अध्यापक भी नए थे। डरे हुओं को देखकर हम सभी नयों को लगा, सच में जहाँ कुछ तो ऐसा होगा ही जो डरने लायक हो। मैंने काफ़ी छानबीन की कि क्यों पुराने सब डरे हुए हैं। पुराने मतलब पुराने अध्यापक। क्यों पुराने सब डरे हुए हैं जो नए अध्यापकों को डर जैसा अनुभव करवा रहे हैं और हमें बतला रहे हैं भाई आप लोग भी डरो। लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ डरना किससे है। चलिए उदाहरण के लिए, एक दिन मैंने अपनी हिंदी की एचओडी से वार्ता की। मैंने उनसे पूछा कि दूसरे शनिवार की छुट्टी होगी क्या, क्योंकि अक्सर सरकारी स्कूलों में होती है। तो मैंने कहा कि क्या इस विद्यालय में होती है। तो वो 5 साल से वहाँ पर पढ़ा रही हैं तो वो बता सकती थी। उसके पैरों तले जमीन निकल गई यह सुन के ही, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। उत्तर मिला नहीं, ठीक है, उत्तर मुझे मिला ही नहीं। और वो उसने कहा, नहीं नहीं सर, हमें नहीं मालूम, यह तो ऊपर वाला ही जानता है। अभी जो ऊपर वाला कौन है आगे बताते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि सब कैसे डरे हुए थे। एक दिन मैं बच्चों की कॉपियों को एकत्रित करके स्टाफ रूम में ले जा रहा था। कापियाँ अधिक अधिक थीं कापियाँ अधिक थीं, तो मैंने सोचा एक बच्चे को थोड़ी पकड़ा देता हूँ तो आसान रहेगा। तभी एक अध्यापिका पास में आई। हालांकि मैंने बच्चों को किताबें थोड़ी सी पकड़ा दी थी, कॉपियाँ थोड़ी सी पकड़ा दी थी, और अध्यापिका मेरे पास अरे बोली, ओ सर, हम बच्चे की मदद नहीं ले सकते, आप क्या कर रहे हैं। पहले तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हंसा भी। आगे चलते हैं। तीसरी उदाहरण जिसकी वजह से मुझे लगा कि वाकई में जहाँ पर डर है कोई। एक दिन मुझे एक बच्चे की माता जी का फ़ोन आया। उन्होंने मई के यूनिट टेस्ट की डेट शीट मांग ली। मैंने डेट शीट कक्षा 5 के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की। उसी समय हमारी कोऑर्डिनेटर साहिबा का फ़ोन आ गया और कहती, ओ सर, ऐसे डेट शीट ग्रुप में नहीं भेजना है। मैंने कहा, "ओ तेरी, ये तो घोर समस्या होगत, ठीक है।" तो मतलब ये कुछ हो रहा था वहाँ पर। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ प्रतिदिन हो रही थी। मैंने सोचा यह डर का माहौल क्यों है और कहाँ है यह डर। मुझे एक दिन वह डर मिल गया जिसकी तलाश मैं पहले दिन से कर रहा था। वो डर था तीसरी आंख। हाँ, वही जिसको आजकल सीसीटीवी कैमरा कहते हैं, पर इस तीसरी आंख के पीछे भी एक आंख थी और वो आंख थी एक तानाशाह की। वह सबको देखता था। हाँ, यह डर उसका था। वह सब पर बाज की नज़र रख रहा था। मैं जब इंटरव्यू पर पहुंचा, तो पहले की बात है जब ज्वाइन करना था, तो इंटरव्यू पर पहुंचा तो तानाशाह ने मुझे दाढ़ी कटवा कर क्लीन शेव आने को कहा। मैंने उसको तनिक गंभीर न लिया। वो तानाशाह की नज़र मुझ पर भी थी। उसने अपनी तीसरी आंख से मुझे बच्चों की बोतल से पानी पीते देखा। हाँ, मैं पानी पी ही लेता हूँ, इसमें क्या है, बच्चे अपने ही तो हैं। मैं तो खाना भी खा लेता हूँ, अपना खाना शेयर कर लेता हूँ, इससे क्या होता है। अपनापन ही बढ़ता है, बच्चों की बातें पता चलती हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसी सोच रखते हैं, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, ये सब बातें। लेकिन तानाशाह गरजा। क्यों गरजा? क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरा यानी तीसरी आंख से मुझे देख लिया था ये सब करते हुए। और अगले दिन पेशी हो गई। तानाशाह गरजा, अरुण सर, यू आर मोस्ट क्वालिफाइड टीचर इन दिस स्कूल, प्लीज मेंटेन द प्रोटोकॉल। आप बच्चों की बोतल से पानी नहीं पिएंगे।
मैं तानाशाह की आंखों में देखता रहा। उसने मुझे पानी की बोतल पकड़ा दी और कहा, ले लो अभी इसे, मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, इससे पानी पीना। मैं थोड़ा लज्जित सा हुआ। फिर मुझे एहसास हो गया कि यह जो पुराने अध्यापक हैं, इनमें किस चीज़ का डर है। इस कथा के शुरू में मैंने किडनी गिरवी रखने की बात की थी, तो यह किडनी उन अध्यापकों के 2 महीने का वेतन है जो यह तानाशाह दबा बैठा है। पुराने अध्यापक ओवर एज हो चुके हैं, सरकारी नौकरी से वंचित हो चुके हैं, लेकिन किसी और स्कूल में जाकर क्या इतना वेतन मिल पाएगा जो इतना वेतन मिल रहा है जहाँ पर। इसी कारण ये बेचारे उस तानाशाह की डांट सहने के आदी हैं। एचओडी ने ठीक ही कहा था कि ऊपर वाला जानता है, वह तानाशाह ही ऊपर वाला है। खुद 1 लाख से ऊपर का वेतन है, लेकिन वह एक पूंजीवाद का प्रतीक है और अध्यापक मजदूर वर्ग का प्रतीक है, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। फ़ोन जेब में रखना वर्जित था, अपन तो रखा, फोटो भी खींचा, वो भी उसकी तीसरी आँख के सामने। तो ये कुछ चर्चा थी साथी जो मैंने आपके साथ करी, और मुझे लगता है कि यार मैं शांत किस्म का आदमी हूँ, और मैं सिर्फ पढ़ाने जाता हूँ, और पढ़ाना जब मज़ा ना आए तो फिर वहाँ से सटक लेना, अटक लेना ये बहुत आवश्यक होता है। अटक तब जाना जब मज़ा आ जाए, और सटक लेना तब जब मज़ा ना आ रहा हो। तो वही कि यार हम जैसे बच्चों को कहते हैं ये नहीं करना, मैनर्स सिखाते हैं, वो टीचर को मैनर्स सिखा रहा है, लेकिन वो मैनर्स नहीं है, वो डर है जो टीचर के दिल में बैठ गया है। जब टीचर को आप डर के माहौल में रखोगे तो टीचर टीचर नहीं होगा, वो एक गुलाम होगा। धन्यवाद। ऐसा हर स्कूल में नहीं होता है, इतना भी जानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर में होता है। मानवीय संवेदनाओं से परे थोड़ा सा सोचें। धन्यवाद।